नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे बाजी प्रभु देशपांडे का इतिहास भारतवर्ष में हमेशा याद रखा जाएगा। बीजा प्रभु देशपांडे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे विश्वसनीय सरदारों में से एक थे। बीजापुर देशपांडे ने अफजल खान को मारने के लिए ऐसी रणनीति बनाई जो सफल हुई, कई मुगलों को हराया। बाजी प्रभु देशपांडे का नाम मराठा इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और सदा के लिए अमर हो गए। बीजा प्रभु देशपांडे महिती मराठी के पिता हिरडस और मावल के कुल वर्णीय थे। युवावस्था से ही बाजी प्रभु देशपांडे साहसी, निडर, आत्मविश्वासी, दूरदर्शी, उच्च व्यक्तित्व के धनी और देशभक्ति से परिपूर्ण थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को इसकी वीरता और कौशलता की जानकारी होते ही उन्होंने अपने सेना में शामिल किया और उच्च पद प्रदान किया। वीर मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे अपने वीरता का अद्वितीय परिचय देते हुए 100 से अधिक मुगल सैनिकों का सिर धड़ से अलग किया था। कोई भी अकेला सैनिक इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं था। यही था वीर बाजी प्रभु देशपांडे की असली योग्यता और कौशलता। स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी प्रशंसा करने से नहीं चूकते थे। मराठा सेना की एक टुकड़ी जो कि दक्षिण दिशा अर्थात कोल्हापुर के आसपास का क्षेत्र जो था, उसकी जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे के हाथ में सौंप रखी थी। इन्हें वीरता का पर्याय माना जाता था। सेनापति अफजल खान के माता पिता आदिल शाह का सेनापति था। अफजल खान जो कि कद काठी में लंबा चौड़ा, युद्ध विद्या में निपुण और बहुत बलशाली था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे सेनापति की तलाश में हैं जो अफजल खान जैसे बाहुबली को मात दे। यह सभी विशेषता छत्रपति शिवाजी महाराज को बाजी प्रभु देशपांडे में दिखी। छत्रपति शिवाजी महाराज को बाजी प्रभु देशपांडे जैसे सरदार की सख्त आवश्यकता थी और उन्होंने अफजल खान के विरुद्ध युद्ध में सेना का नेतृत्व बाजी प्रभु देशपांडे के हाथ में सौंपा। अफजल खान के विरुद्ध द्वंद्व युद्ध का अभ्यास शुरू हुआ। बाजी प्रभु देशपांडे के एक और साथी थे जिनकी नाम वीराजी मोरावक था। ये भी कद काठी के अफजल खान को टक्कर देते थे। बाजी प्रभु देशपांडे और छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। मराठा सेना की युद्ध करने की दो प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली और घात लगाकर युद्ध करने वाली प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित थी और इन्हीं दोनों की वजह से मुगल सेना बार बार मात खाती थी। हिंदुत्व और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों पर होने वाले अत्याचार और शोषण का जवाब देने के लिए मराठी सेना पूरी तरह कटिबद्ध थी और मराठी सेना के समय समय पर इस्लामिक आक्रांताओं की धूल चटाई। पहला दुर्ग पर हमला मराठी सेना पन्हाल दुर्ग के समीप अपना डेरा डाले हुए थे। मुगल शासक आदिल शाह को गुप्तचर की मदद से यह खबर मिली कि मराठी सेना इस दुर्ग के आसपास मौजूद है। यह खबर सुनते ही आदिल शाह ने बिना
देरी किए मराठा सेना पर हमला करने की योजना बनाई। लगभग 10,000 जिहादी सैनिकों के साथ आदिल शाह पन्हाल दुर्ग की ओर निकल पड़े। मराठा सेना पर हमले से पहले आदिल शाह ने गुप्त रास्ते का सहारा लिया ताकि मराठाओं के इस हमले की भनक भी न लगे। आदिल शाह की सेना का प्रतिनिधित्व उनका सेनापति सिद्दी जौहर कर रहा था। मराठी सैनिक स्वतंत्र रूप से बिना किसी पूर्वाभ्यास से वहां पर मौजूद थे। तभी अचानक 10,000 सैनिकों के साथ आदिल शाह और सिद्दी जौहर ने मराठाओं पर हमला कर दिया। हालांकि वीर मराठा सैनिक ने तुरंत ही मोर्चा संभाला। एक ऐसे भीषण युद्ध शुरू हो गया जिसकी कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी नहीं की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सरदार बाजी प्रभु देशपांडे युद्ध मैदान में कूद पड़े। युद्ध मैदान में बिजली की तरह तलवारें चमक रही थी, मेघ की तरह गर्जना हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण इस युद्ध का साक्षी बन रहा है। मुगल ने पूर्व रणनीति के अनुसार मराठी सेना के राशन पानी का निशाना बनाया ताकि जल्दी से मराठाओं को पराजित किया जा सके। कई महीने तक यह युद्ध चलता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज को अब यहाँ से बच निकलना ही एकमात्र उपाय लग रहा था। नेताजी पालकर भी एक छोटी सी मराठी सेना के टुकड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन संख्या में अधिक होने की वजह से मुगल ने मराठे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे ने एक रणनीति के तहत आदिल शाह को एक संदेश भेजा, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। इस संदेश से प्राप्त होते ही आदिल शाह और उसकी सेना ढीली पड़ गई। मुगल सेना के बदले हुए रुख को देखते ही मराठा सेना पीछे हट गई और छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी पालकर और बाजी प्रभु देशपांडे अपनी सेना के साथ वहां से निकल गए। छद्म युद्ध। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देशपांडे और शिवा नवी तीनों लगभग 600 सक्षम सेना के साथ युद्ध का प्लान किया। दरअसल यह युद्ध मुगल पर बदला लेने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए किया जाने वाला था। शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे लगभग 300 सैनिक की टुकड़ी के साथ दूसरे रास्ते से निकले, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के हमशक्ल शिवा नावी और नेताजी पालकर भी 300 सैनिक की एक टुकड़ी में साथ निकल पड़े। दो टुकड़ियों में बाटी यह सेना बहुत ही विध्वंसनाशक, आक्रामक, सक्षम और साक्षात काल के समान थी। गुरु पूर्णिमा के चांदनी रात थी। मुगल सेना शिव नवी की टुकड़ी पर टूट पड़े और पूरा जोर इस टुकड़ी को हराने में लगा दिया। पूरी मुगल सेना का एक साथ आक्रमण होने के बाद भी शिवा नवी की सेना काल बनकर उन पर टूट पड़ी। मुगल सैनिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि संख्या में इतने कम होने के बाद भी मराठी सेना युद्ध में अद्वितीय कौशल का परिचय दे रहे थे। अंततः इस युद्ध में शिव नवी का बलिदान हुआ। इस बलिदान से मराठाओं को फायदा हुआ और जो टुकड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज की अगुवाई में थी, उसने मुगल सेना को पराजित कर दिया। बाजी प्रभु देशपांडे का इतना समय मिल गया
कि वह मुगल के साथ रणनीति के साथ उतरकर विध्वंस कर सके। बाजी प्रभु देशपांडे का मुगलों के साथ अंतिम युद्ध। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे अपनी सेना के साथ युद्ध मैदान से बाहर निकल गए। छद्म युद्ध प्रणाली से घबराकर मुगल शासक क्रोध की आग झुलसने लगे। मुगल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। घोड़े के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज और देशपांडे किंद दर्रे के समीप पहुँचे। यहाँ पर पहुंचकर बाजी प्रभु देशपांडे छत्रपति शिवाजी महाराज से आग्रह किया कि आप विशालगढ़ किले की तरफ निकल जाओ। मैं मुगलों का सामना करूंगा और उनका धूल चटाऊंगा, ये मेरा प्रण करता हूँ। ना चाहते हुए भी छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से विशालगढ़ किले की तरफ चल पड़े। बाजी देशपांडे की आंखों में खून सवार था। मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए कमर कस ली और सीना तान कर खड़े हो गए। महज 300 वीर और खूंखार सैनिकों के साथ मुगल का सामना करने के लिए मराठी सेना तैयार थी। हर हर महादेव के नारे युद्ध घोष हुआ। मराठी सेना मुगलों पर बिजली की तरह टूट पड़े। किंद पर इतिहास लिखा जा रहा था। मुगल जिहादी बड़ी बर्बरता कर रहा था, लेकिन उनका पाला शेरों से पड़ा। बाजी प्रभु देशपांडे के हाथों में को तलवार थी। मुगलों की वह काल नजर आ रही थी। वीरता का अद्वितीय प्रतीक थे बाजी प्रभु देशपांडे। शौर्य और गाथा का बयान बन चुके थे। देशपांडे एक झटकों से 2 मुगल का सर कलम हो रहा था। बाजी प्रभु देशपांडे के कई घाव लगा चुके थे। पूरे शरीर में लहू बह रहा था, लेकिन जोश, जज्बा और जुनून में कोई कमी नहीं थी। संख्या में कम होने के बाद भी साथियों की प्रेरणा दे रहे थे। बाजी प्रभु देशपांडे का इतिहास लिखा जा रहा था। अब तक मुगलों को छठी का दूध याद दिला चुके थे। हैरान परेशान मुगल सैनिक खौफ खा रहे थे। मन में एक संकल्प, विश्वास और खुद को मातृभूमि को समर्पित कर बाजी प्रभु देशपांडे लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन हजारों घाव झेल चुके शरीर कब तक साथ देता। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ किले में सुरक्षित पहुंच गए। बाजी प्रभु देशपांडे उन 3 तोपों की सलामी का इंतजार कर रहे थे, जिनकी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जाने से पहले वादा किया था। बाजी प्रभु देशपांडे की मृत्यु कैसे हुई? मरणासन अवस्था में बाजी प्रभु देशपांडे पहले ही पहुंच चुके थे। बस उन्हें इंतजार था कि सिर्फ विजय का और छत्रपति शिवाजी के वादे का। सुबह का सूर्य उदय हुआ। तीनों तोपों की आवाज़ सुनकर बाजी प्रभु देशपांडे को सुकून मिला। जैसे ही देशपांडे घोड़े से नीचे उतरे और जमीन पर बैठ गए, मातृभूमि की धूल को मस्तक पर लगाया। सभी साथी सैनिक दौड़े आए और बाजी प्रभु देशपांडे को अपनी बाहों में उठाकर किंद दर्रे के समीप ले गए। हर हर महादेव के नारे से पूरा युद्ध मैदान गूंज उठा। अंतिम समय पर भी उनके चेहरे पर जो मंद मंद मुस्कान थी, वो जीत का गंध
बयां कर रही थी। 1600 ईस्वी में बाजी प्रभु देशपांडे की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज सन्न रह गए। पूरा मैदान खून से लथपथ हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस जगह का नाम बदलकर पावनखिंड रखा। मराठा साम्राज्य और हिंदुत्व रक्षक वीर सपूत हमेशा के लिए चला गया, लेकिन खून की स्याही में ऐसा इतिहास लिख गया कि आने वाले करोड़ों सालों तक बाजी प्रभु देशपांडे का इतिहास भारतवर्ष में हमेशा याद रखा जाएगा। जय श्री राम।